आना चाहूंगा प्रोफेसर रविकांत जी के पास में। रविकांत जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन शब्दों से, खासकर सबक शब्द से, और क्या इस लोकतंत्र में ऐसी बातें, और खासकर जबकि चुनाव हो रहा हो, चुनाव आचार संहिता का ये उल्लंघन भी है, और ऐसे में इस तरह की बातें, ऐसे शब्दों का प्रयोग, और चुनाव में वोट मांगने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? 20 साल की बातें आप कर रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लगाया गया, बहुत अच्छी बात है, कर्फ्यू नहीं लगा, लेकिन आपने सबक सिखाया इसलिए कर्फ्यू नहीं लगा। उससे पहले कांग्रेस की पार्टी थी तो रोज दंगे होते थे। किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? राजीव जी, अभी कहावत मुझे याद आ रही है कि जो असल में काम करने वाले थे वो अब सत्ता में पहुंच गए हैं तो दंगा करेगा कौन। असलियत वही है। और आप पिछले 3 दशक का इतिहास उठा करके देख, समझौता एक्सप्रेस में वो आतंकवादी हमले से लेकर के, और जो फाइंडिंग आई थी उसके बाद कर्नल पुरोहित का नाम आया था, प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया था, और साथ ही साथ पूरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तो थीसिस है इस पर कि दंगों में किसको फायदा हुआ। जब भारत में दंगे बढ़े तो उसका फायदा किस पार्टी को हुआ, किस विचारधारा को हुआ। और वो दंगा नहीं था, वो दरअसल ठीक कह रहे हैं अमित शाह जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने सबक सिखाया। वो एक तरफा नरसंहार था। दंगा तो तब होता है जब दोनों समुदायों में बराबरी का मामला हो। दंगे होते थे पहले, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये दंगा नहीं था, ये सबक ही सिखाया गया था और इसमें नरसंहार हुआ। और वो तमाम उदाहरण हम सबके सामने हैं। और अब जो हो रहा है दरअसल भय, नफरत, इसकी राजनीति चल रही है। और वो राजनीति है जिसकी वैचारिकी वही है। अब आप सावरकर के हिंदुत्व को उठा करके देख लीजिए, गोलवलकर के वंच ऑफ थॉट्स को उठा करके देख लीजिए, तो उसमें सीधे तौर पर हिंदुत्व का मतलब है कि जिनका पितृभूमि और जिनकी पुण्य भूमि भारत में है वही इस देश के नागरिक हो सकते हैं। माने इस देश में ईसाई, इस देश में मुस्लिम, ये इस देश के नागरिक नहीं हो सकते। और सावरकर ने तो 3 को दुश्मन माना है, ईसाई, मुस्लिम और कम्युनिस्टों को, सीधे तौर पर। बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर भी लगभग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये उसी आइडियोलॉजी के लोग हैं जो इस देश का अर्जित लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र में जो जनमानस था, जो जनता थी, उसको जो नागरिकता प्राप्त हुई, उस नागरिक को फिर से अब जनता की तरह हाँकने की पूरी साजिश चल रही है। अब जिनको कहा जा रहा है कि देखिए हमारे शासन में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, तो उसके नागरिकता बोध को खत्म करके, उसके भीतर डर पैदा करके उसे केवल जनता में तब्दील किया जा रहा है, उसको हाँका जा रहा है। उसके जो बुनियादी सवाल हैं उन पर कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है। और आज संविधान दिवस है तो मैं थोड़ा उससे जोड़ता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को, माने एक दिन पहले, जो वक्तव्य दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण। उसमें उन्होंने कहा था कि जो भारत ने प्रजातांत्रिक प्रणाली हासिल की है, जो एडॉप्ट की है, वो कहीं तानाशाही का रूप न ले ले, इसका डर उनको था। और डर का कारण वो बताते हैं कि चुनाव में महाविजय की स्थिति में इस संभावनाओं को यथार्थ बनने का अधिक खतरा है। तो जो हम लोगों ने अभी विजयें देखी हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति, एक ही नायक और एक ही नेता, जिसको महामानव और न जाने क्या क्या दिखाया जा रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी विजय, तो वो किधर ले जा रहे हैं। उसी वक्तव्य में
दो और स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो, और मुझे लगता है कि नेहरू को ध्यान में रख करके डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है। और ये जो चल रहा है इस समय, भक्ति भाव पूरा एक नए किस्म का भक्ति आंदोलन है ये भारत में, तो उसमें पूरे तानाशाही की प्रवृत्ति दिखाई पड़। एक तीसरा स्टेटमेंट बाबा साहब का, जो जॉन स्टुअर्ट मिल के हवाले से उन्होंने बात कही थी कि हम अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में भी समर्पित ना करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां प्रदान न कर दें कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आरबीआई होते हुए जितने भी संस्थाएं हैं, गोदी मीडिया तक, कहीं कुछ बचा हुआ है और किसके जरिए हो रहा है। तो ये जो परिस्थितियां आज हैं, जिसकी आशंका उस समय बाबा साहब अंबेडकर कर रहे थे कि इस देश का जो लोकतंत्र है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए, और ये पूरे तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ तानाशाही की प्रवृत्ति है और दूसरी तरफ लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है ये इसी के मद्देनजर है कि उनको कोई चिंता नहीं है कि इसमें चुनाव आयोग कोई हस्तक्षेप करेगा या सुप्रीम कोर्ट कोई इस पर बयान देगा या कोई उस पर जांच समिति बिठाएगा, कोई चिंता नहीं है उनको। इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, सबक सिखाने से लेकर के और न जाने क्या क्या। तो ये जो हालात हैं उसमें मुझे लगता है कि उनको खुली छूट मिली हुई है। वो लोकतंत्र का मजाक बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन इस देश का आवाम क्या अब वो नागरिक से जनता बनने के लिए तैयार है? ये सबसे मौजूदा सवाल है इस समय, सबसे जरूरी सवाल। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ अजय शुक्ल जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजय शुक्ल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा आना चाहूँगा मीनू जी, बहुत सारी खबरें आप रखती हैं, गुजरात की बहुत सारी खबरें, पदयात्रा की। अब पदयात्रा धीरे धीरे इधर उत्तर भारत की तरफ आ रही है। राहुल गांधी मऊ में हैं इस वक्त और भाषण जैसे देंगे, कोशिश करूंगा कि उनके भाषण को आप सबके सामने लेकर आए हम। लेकिन उससे इतर जो बात इधर गृह मंत्री अमित शाह ने कही है, हालांकि एक बात राहुल गांधी की बात मानने लगे हैं, ये बात बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ